Let's just listen to Mr. Yadav. महागठबंधन यहाँ से क्लीन स्वीप हुआ है चारों तरफ, गलतफहमी में न रहे। कोई सर्वेक्षण करने वाले लोग जो आकलन करके दिखा रहे हैं लोग, किन्हीं को हम बुरा भला नहीं बोलते, लेकिन आप बात करते हो एक आदमी से और लालू 1 लाख आदमी से रोज बात करता था, और नीतीश कुमार का जोड़ दीजिए तो 2 लाख हो गया। और जो मैंने देखा कि कड़ाके के धूप में सारा नर नारी, छोटे छोटे बच्चे, बिल्कुल 4 मान प्रोग्राम है मेरा कि हम 10 बजे आएंगे तो 8 बजे से शुरू करें, तो 190 सीट हमको आएगा गठबंधन को, 190। अब बीजेपी को मतलब 10 और फिर 40 में जो भी है 40-40 मिला तो मिला, नहीं तो भी 7 है, तो 190 सीट पर हमारा आधार है। हमारा जो गरीब है, पिछड़ा वर्ग, ये लोग अंदाज में ये लोग सोच रहे होंगे पिछड़ा बहुत बटा है, ये समझ रहे होंगे बटा होगा, कहीं नहीं। इतना बड़ा तूफान और मुद्दा साफ साफ था। जो उल्टा पुल्टा मुद्दा जो लोग दिखाते हैं, हम पिछड़ों को, हम दलितों को और हम अकलियत के लोगों को खुद इन्होंने छेड़छाड़ करने का काम किया। मुद्दा था सीधा सीधा। मोहन भागवत ने जो खोल दिया बात, असली बात खोल दिया कि पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का रिजर्वेशन समीक्षा करके खत्म करो। ये बहुत सीरियस पहला मुद्दा ये था, पूरा बिहार गर्म हो गया। दूसरा मुद्दा था, इन्होंने जो कम्युनल बात करने का बहुत कोशिश किया, कम्युनलाइज करने का, गो मास का बात बोला, सब कुछ किया। कोई बिहार की जनता ने जो एब्यूज किया, नरेंद्र मोदी ने जो गाली दी, भाई सुनिए, भाई रुको ना, नरेंद्र मोदी ने जब बिहारियों को गाली दिया और मुझे शैतान कहा, इस पर लोगों ने काफी सीरियस नोटिस लिया कि भाई देश का प्रधानमंत्री गिरो बेल्ट बात करता है, बिहारियों को गाली दे रहा है, काम कुछ नहीं किया, और जो वादा किया था उन दिनों में, दाल से लेकर के, प्याज से लेके, महंगाई से लेके, ये सारा मुद्दा था हम लोगों का। मैंने सीधे दे इनवाइटेड अस, मतलब सारा मुद्दा आपको मालूम है कि पूरा यहाँ पिछड़ा वर्ग एक पैर पर खड़ा था। हम उन लोगों को सल्यूट करते हैं, सारा पिछड़ा वर्ग को, अकलियत को, दलित लोगों को। रामविलास जी का भी जो दावा रहता था वो भी वोट टूट गया। सारा लोग बोला कि भाई ये तो हमारा रिजर्वेशन छीनना चाहता। सामाजिक न्याय के सवाल पर जैसे 95 में गोलबंदी थी और सन 77 में, उससे भयानक गोलबंदी अभी हुई है। उस आधार पर मैं दावा ठोकता हूं कि 190 सीट पर, और फिर रिजल्ट होगा तो मालूम हो जाएगा। लोग अपना अपना आकलन करते हैं। शहरी लोगों के बीच में बैठ के और डिबेट करा के, आप ग्रास रूट की जानकारी लोगों को नहीं है, किससे बतिया दिए, कहाँ बतिया दिया, कहाँ सीधा एकदम। देखो मेरा छाती कितना ऊंचा है, 56 इंच, मैंने मोदी 56 इंच सीना। 56 इंच का सीना कोई यादव या पासवान या गरीब का हो सकता है। और बिल्कुल हम देखा कहीं कहीं ये इतना 3 गो बेसी, तो ये वो कम, तो ओने काम गर्म हो गया है ना। सीधा मुद्दा वो था, सीधा मुद्दा था सारा बैकवर्ड
और जो अपर कास्ट के लोग थे वो बिल्कुल भोथर हो गए, बिल्कुल स्लो हो गए, बिल्कुल कहीं बूथ पर भी नहीं गए। इसलिए नहीं गए कि कौन मुंह लेकर हम जाए नरेंद्र मोदी को डिफेंड करना। कुछ किया नहीं, धोखा दिया सारा। तो इसलिए लोग कुछ जोड़ते होंगे, कोई मैच नहीं है ना हमारा वोट का गठबंधन का। और जब हम और नीतीश इकट्ठा हुए, दो बैकवर्ड नेता इकट्ठा हुए, तो कोई बात बाकी रह गया था क्या? हम चारों तरफ, हम पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, ऑनर्स हमको है। पॉलिटिकल साइंस इज ए साइंस, उसमें फोरकास्ट किया जा सकता है कि क्या होगा। 190 आएगा। जिला के जिला साफ है, मैं बता देता हूं, आप नोट कर लीजिए। जिला का जिला साफ है, कंपटीशन था एक जिला का दूसरे जिला से। और आपको याद होगा कि आज जो 57 सीट का था ना, 57 वाला सीट था, आज भी फिनिशिंग ऑल इज वेल दैट्स इन्स वेल, यही इलाका था जहां हम लोग उनके उस वेव में हम लोग जीते थे। कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, सुपौल, मधेपुरा, यही इलाका है। तो लोगों ने डट के वोट दिया। आप मिथिलांचल की बात समझिए। माफ करेंगे लोग जो ब्राह्मण लोग होंगे, पहले उनकी राजधानी थी मैथिल ब्राह्मणों का, मैंने झंडा फहराया है वहां पहले भी। लेकिन ब्राह्मण लोग, मैथिल लोग, उन लोगों को भी टिकट मिला है कांग्रेस से या हम लोग की तरफ से, वो सब वोट लोग लिया है। सब हम लोग रहेंगे ना, हम लोग रहेंगे तब ना पंडित जी लोग का भी पेट भरेगा, वो लोग महसूस करते हैं। हम लोग बैकवर्ड जैसा खेती कहाँ मिलेगा? हम लोग खेती है पंडित जी। अमित शाह जी का दिसंबर महीने में प्रेसिडेंटशिप खत्म हो रहा है, वहाँ से भाजपा नए अध्यक्ष को चुनेगी। अगर बिहार चुनाव में भाजपा का देखिए प्रदर्शन रहता है तो अमित शाह जी के परफॉर्मेंस पे भी उंगली उठेगी। देखिए, अगर मगर में हम बात नहीं करते हैं। आप नोट करिए ना, जो हम आए हैं यहाँ बोलने के लिए, गुरु अच्छे का नरेंद्र मोदी और उनके जो गुरु आजकल बने हुए हैं अमित शाह। देखिए, आपका ध्यान वहां जाना चाहिए। राजनाथ सिंह ने कह दिया, बयान दिया कि अमित शाह अध्यक्ष बने रहे हैं। इसका मतलब यही न था कि सब साफ हो गया है। उस दिन नहीं आपका आंख खुला है। नरेंद्र मोदी और I came to know from very reliable sources. After our great victory, Narendra Modi is not a Prime Minister of the nation. He is a संघ प्रचारक and वो प्रचार कर रहा देश में संघ का प्रचारक के रूप में। एक्ट नहीं किया प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी। ये दोनों की आपसी होना, इनको रिजाइन करके भागना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को। और बिहार के फैसला के बाद पूरा देश में बात फैलेगी। अब सब जगह नया दिशा, नया डायरेक्शन बिहार की जनता ने दिया है। दोनों खत्म हो जाएगा। खत्म का मतलब एक गुजरात चले जाए। आपने तो इससे पहले भी 190 की संख्या बताई थी, एक सप्ताह पहले भी। हाँ, आपने तो पहले भी 190 की बात बताई थी। हाँ, लेकिन बीजेपी वाले आज भी पढ़े 2 तिहाई। बीजेपी वाला स्वर्ग के दुनिया में घूम रहे हैं। देखिए, आज समापन था विजयनंदन बाबू, और ये बड़ा भारी खतरनाक इरादा लेके ही लोग आए थे नरेंद्र मोदी, बिहार को जलाने के लिए, देश को जलाने के लिए। लेकिन ये उसी तरह से जल गए जैसे होलिका भक्त प्रहलाद को होलिका गोदी में लेके चादर अपने ओढ़ ली और आग में बैठी थी। ऐसा प्रभु का माया हुआ कि उसके सर से
होलिका का चादर उड़ गया, अब भक्त प्रहलाद पर ढक गया और होलिका दहन हो गया। आज भाजपा का दहन हो गया। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आरजेडी को जेडीयू से ज्यादा सीट मिल रही है। अभी आप बेसी मिले या कम मिले, नीतीश होगा मुख्यमंत्री। आपकी तरफ से कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर? हाँ? डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपकी तरफ से कोई? अब ये सब हम रिजल्टवा आएगा तो अब सब लोग मिलके वो लोग सोचेगा ना। हम डाउट है, हमारा जो काम था हम पूरा कर दिया। अच्छा, आप बिहार चुनाव होने शुरुआत होने के समय में जो आपने एजेंडा सेट किया आरक्षण को लेकर या भाजपा के विरोध में, क्या आपको लगता है कि बिहार चुनाव के अंतिम दिन भी वही एजेंडा काम करता रहा चुनाव में? एक एक आदमी को कितना भी ये सफाई दिए, याद करिए कि आरक्षण रहेगा रहेगा रहेगा। नरेंद्र मोदी घी आते रहे, मैं तन पिछड़ा हूं, मैं तन पिछड़ा हूं। याद है ना आप लोग को? गो मास का बाद पटाखा फोड़ेगा। 6 दिन शेष रह गया लालू नीतीश का, तो छठी का दूध याद करा दिया। एजेंडा ये गरीबों ने जो टर्नआउट किया है, पिछड़ों ने, अत्यंत पिछड़ा, मैंने सब पिछड़ा समाज दोनों, अल्पसंख्यक समाज, सारा गरीब कलेज जो एकजुटता दिखाई है, इनका उपकार, इनका सहयोग हम भूल नहीं सकते हैं। हमारी सरकार बनेगी यहाँ नीतीश के नेतृत्व में, और उनके जो बैकबेंचर हैं, जो अंतिम पौधान पर बैठा हुआ समाज है, उनको मुख्य धारा में हम लोग लाएगा। और हम लोगों से जो कमी होगी तो हम दिल्ली से छाती पर चढ़ के हम लेंगे। बिहार को हम वहीं नहीं छोड़ देंगे, हम जन आंदोलन खड़ा करेंगे। सारा जनगणना वाला जो आया, आपको फिगर दिया था, उस सब कमिटमेंट है। इसलिए हमारा आधार है, जो हमने आधार बताया, इस वोट का कौन सा मैच किया है बीजेपी हमको बतावे। बैकवर्ड क्लासेस का वोट, अल्पसंख्यक का वोट था, दलितों का वोट, वहां दलितों का वोट, इस वोट का कौन काउंटर किया है? कहां से वोट लाके? तो 190 का कहने का मतलब हमारा है, ठीक है, लोगों का अपना अपना आकलन है, जो लोग किए हम तो देखे नहीं हैं, लेकिन हमारा इसीलिए हम बात को रख दिया। कब जाएंगे राजभवन आप? राजभवन बहुत दूर है, क्या कब जाएंगे? यात्रा बनाना पड़ेगा। लालू जी, किस जाति का वोट आपको नहीं मिला? हाँ? किस जाति का वोट आपको नहीं मिला? अभी अवसर है बोलने का, वोट खत्म हो गया तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, झाजी भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, नहीं जानते तो ये खूब जानते हैं। लेकिन अब वो लोग भी, हम उन लोग उनके प्रति भी हमारा कोई अनादर का भाव नहीं। हम चाहेंगे कि देश को अभी भी बचाने में आप मुख्य धारा में रहिए, देश को बचाइए, आइसोलेट मत होइए मेन स्ट्रीम से। नतीजा के बाद आप कोई राष्ट्रीय स्तर पे कोई आंदोलन शुरू? आंदोलन जा रहा है न करना है, यहाँ सरकार बनवा के, हेल्थ चेक करवा के, और गांधी जी यहीं से शुरू किए थे, मालूम है ना? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चंपारण से, यहीं से देश के किसानों को एड्रेस किया। और हम सबसे पहले कलकत्ता जाएगा, चाहते थे, बड़े सीरियस डिजाइन था इनका खतरनाक, तो बिहार को हथिया के और कलकत्ता में घुसेगा, और उसके बाद से इनका लीला शुरू होता है। फिर कलकत्ते से रोकिए गए? नहीं, जाके बता देंगे कि भाई देखो वहीं पर वोट लगा दिया, यार हो जाओ। सब यूपी जाएंगे, कर्नाटक जाएंगे, आंध्रा में जाएंगे, सब जगह जाएंगे। वेस्ट बंगाल में भी चुनाव है, वहाँ के पक्ष में रहेंगे या ममता जी के साथ में रहिएगा कि लेफ्ट के साथ? लेफ्ट के साथ? लेफ्ट राइट तो सबको इकट्ठा नहीं होता तो
हम मदद करेंगे। ममता बहादुर महिला बात होगी, बात की बात है। तो धन्यवाद। बॉडी लैंग्वेज लिख लो।